बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुर्मत वाले महीने में कई अहम और मुक़द्दस काम होते हैं। इस साल का पहला महीना मुहर्रमुल हरम बाबरकत मुक़द्दस महीना है। यह महीना हुनर वाली है, एहतराम वाली है, बरकत वाली है। मुहर्रम महीने को मुहर्रम इसलिए भी कहा जाता है कि अहले अरब इस महीने में अपनी तलवारें दरमियान में डाल लेते थे और कत्ल व गारत से परहेज करते थे। यहाँ तक कि लोग अपनी दुश्मनों से भी बेखौफ हो जाते थे और अगर बाप भाई के कातिल से भी मिलते तो सलाम करते और कोई शिकायत के लफ्ज नहीं हुआ करते थे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। गोया जमाना जाहिलियत का था, तभी भी लोग किसी ना किसी इंसान को कत्ल और जंग और जदाल को हराम समझते थे। अल्लाह के महबूब करीम के आमद के बाद इस्लाम में इस माह मुबारक की हुर्मत अजमत और ज्यादा हो गई। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है कि बेशक अल्लाह की किताब अल्लाह के नजदीक गिनती के मुताबिक इस वक्त 12 महीने हैं। जब से अल्लाह तबारक व तआला जमीन और आसमान बनाए, इन महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है। तो इस महीने में अल्लाह फरमाता है, अपने जानों पर जुल्म ना करो। और हुर्मत और इकराम वाले 4 माह हैं, जिनमें मुहर्रम, रजबुल मुरज्जब, जिकायदा और जिलहिज शामिल है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, हमें रमजानुल मुबारक के बाद किस माह में रोजे रखने चाहिए? तो हजरत अली ने फरमाया कि मैंने तो सिर्फ एक आदमी से सुना, ये सवाल करते हुए सुना कि इस वक्त मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने इरशाद फरमाया, अगर रमजान के रोजे के बाद रोजा रखना चाहूँ तो कौन से महीने में रोजा रख सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद रोजा रखना चाहते हो तो मुहर्रम के रोजा रखा करो, क्योंकि यह अल्लाह का महीना है। इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला बहुत से लोगों को तौबा कबूल फरमाता है और कुछ लोगों का तौबा कबूल फरमाएगा। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुहर्रमुल हरम में पहले 10 दिन यानी मसलसल 10 दिन के रोजे रखेगा, गोया उसने 10,000 साल तक उसने रोजे रखा। इस तरह इबादत किया कि 10,000 साल तक की नेकी उसे मिल गई। 10,000 साल इस तरह इबादत किया कि रात में क़याम किया, सुभान अल्लाह, और 10 दिन में रोजा रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर से कि अगर कोई जिलहिज के आखिर दिन और मुहर्रम के पहले दिन रोजा रखा, गुज़िश्ता साल रोजों में खत्म किया, यानी कि साल भर रोजा रखा और आइंदा के साल भी रोजे से शुरू किया, अल्लाह ताला इन रोजों को इनके 50 बरस के रोजों के कुफारा बना देगा। रवायत में है कि मुहर्रम की पहली रात को 2 रकत नमाज इस तरह अदा करें कि सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन एक बार पढ़ें तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में 2000 महल ऐसे अता फरमाएगा कि जिनमें एक में याकूत के 2000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर इस नमाज को पढ़ने वाले के 6000 बलाएं दूर हो जाती हैं और 6000 नेकियां उनके नाइमा अमाल में लिखी जाती हैं। जो शख्स मुहर्रम की पहली रात में 8 रकात 4 सलाम में यानी कि 2-2 रकत करके पढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। इस माह मुकद्दस का 10वां दिन, जिसे आशूरा का योम भी कहते हैं, इसे बरकत का महीना कहते हैं। ये योम आशूरा हर साल मुसलमान के लिए बरकत बनकर आता है, इसलिए अहले अरब ने इसका आशूरा का नाम से मौसम किया। उलमा का कहना है कि अल्लाह ने उसी दिन को अरशो कुर्सी लोहो कलम हजरत आदम अम्मा हवा जमीन आसमान अरवाह को पैदा किया। इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। इस दिन इनको आग में फेंका गया। इसी दिन अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जो आग इब्राहिम के लिए बनाई गई है उसे गुलजार कर दो। उस दिन अल्लाह ताला ने
نبی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زودی پہاڑ پر جا رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی۔ اسی دن حضرت یوسف کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر پہلی بارش اس عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ وصول سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس جانوں کا دے کر دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، پانی بند کیا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، لیکن نہ اپنے ایمان سے ڈگمگائے اور نہ ہی جسم سے ڈگمگائے۔ اسلام کا نام ہے قربانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر کی برائیاں صرف قتل کرنے کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ ہمیں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔